तेज प्रताप की छवि मैं क्या धूमिल करूंगा, है ना। तेज प्रताप की छवि तो मतलब पहले ही से धूमिल है। जो अटपटी लग रही है कि मेरी वजह से उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैं तो कानून मानने वाला आदमी हूँ ना। जब एफआईआर होगा और उसके एक्शन होंगे तो ठीक है, मैं भी उसके कानूनी रूप से अपना बचाव करूँगा। हमारे भी बड़े बड़े वकीलों से दोस्ती है, वो लोग परिचित हैं। तेज प्रताप यादव जो इस मामले में वो सिर्फ एक मोहरा है और असली जो खेल है ये पलटू और उनके गिरोह का है। लगातार मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या की साजिश चल रही है, हत्या का षड्यंत्र चल रहा है। यदि मेरी हत्या भी हो जाती है तो मैं भूत बनकर, ये बुलडोजर अभियान चल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अमानवीय है। मैं मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी की निंदा करता हूँ। कानून का डंडा सिर्फ गरीबों पर ही चलता है, ये दुख की बात है। और देखिए, सैकड़ों गरीब परिवारों के सर पर से छत छीन ली गई है। भू माफिया चाहता है कि गरीबों को उजाड़कर जमीन खाली कराई जाए। चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर जमकर धांधली की है। हम लोग भी नतीजों से चौंक रहे हैं। जन स्वराज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जहाँ जहाँ बुलडोजर अभियान चलाया वहाँ वहाँ राजद कार्यकर्ताओं को मजबूती से प्रदर्शन करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, सदन के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ जी के आवास पे। हमारे साथ हैं। उन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर जनशक्ति जनता दल की जो नेता हैं, जो करता धरता है तेज प्रताप यादव जी, उन्होंने आखिर एफआईआर किया क्यों, और बाकी जो बिहार में सियासी हलचल चल रही है, उन सभी मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आखिर क्या ऐसा हो गया, आपने ऐसा क्या बोल दिया या क्या ऐसा हुआ जिससे कि जो है तेज प्रताप यादव जी जो है शायद नाराज़ हो गए और आप पे एफआईआर भी कर दिए? ये सही कहा आपने। देखिए, जो तेज प्रताप यादव हैं पूर्व मंत्री हैं और लालू के बड़े बेटे हैं। ये परसों शाम गए सचिवालय थाना, परसों या चौथे रोज़, और इन्होंने मेरे खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराई कि मैंने इनकी छवि को धूमिल कर दिया है। और इन्होंने एक और भी बात कही जो अटपटी लग रही है कि मेरी वजह से उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। तो ये बात है। अब इस पर तो मुझे वही कहावत याद आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, आज देख रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप की छवि मैं क्या धूमिल करूंगा, है ना। तेज प्रताप की छवि तो मतलब पहले ही से धूमिल है। इतनी धूमिल है कि उनको, जो उनके पूज्य पिता हैं लालू यादव, उन्होंने अपने परिवार से बाहर निकाल दिया है ना। कुछ महीने पहले लालू यादव ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि तेज प्रताप की जो गतिविधियां हैं वो हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, इसलिए तेज प्रताप को परिवार से बाहर निकाला जाता है। तो जब तेज प्रताप यादव को उनके पूज्य पिता ने ही नालायक पुत्र मान लिया है तो मैं छवि क्या धूमिल करूंगा। और आज सुबह से एक वीडियो मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल है। एक विकास कुमार उर्फ सौरभ यादव नाम का लड़का का वीडियो है, जो जनशक्ति जनता दल का ही कार्यकर्ता था, और वो कह रहा है कि कल रात में तेज प्रताप और उसके गुंडों ने उसकी बहुत पिटाई की है, उसके कपड़े फाड़ दिए हैं, उसका वीडियो बनाया है। तो अब तेज प्रताप से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं तो बहुत सारे मुद्दों पर बोलता हूँ, सिर्फ तेज प्रताप पर ही नहीं, कई मुद्दों पर बोलता हूँ। और लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ वो देश के संविधान के तहत बोलता हूँ, है ना। ये भारतवर्ष का संविधान है और इसकी धारा 19 है, आर्टिकल 19। ये हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, बोलने की आज़ादी, और ये हर हिंदुस्तानी नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो मैं भी जो बोलता हूँ वो मैं इसी मौलिक अधिकार के तहत बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा जी। अब आप आगे क्या करेंगे? एफआईआर हो गया, इसको आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, या इस पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, ठीक है। देखिए, मैं तो कानून मानने वाला आदमी हूँ ना। जब एफआईआर होगा और उसके एक्शन होंगे तो ठीक है, मैं भी उसके कानूनी रूप से अपना बचाव करूँगा। हमारे भी बड़े बड़े वकीलों से दोस्ती है, वो लोग परिचित हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें तेज प्रताप यादव जो इस मामले में वो सिर्फ एक मोहरा है और असली जो खेल है ये पलटू और उनके गिरोह का है। जो पलटू और उनका गिरोह है वो किसी तरह मुझे चुप करना चाहता है और लगातार मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या की साजिश चल रही है, हत्या का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं फिर माफिया को बताता हूँ कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। यदि मेरी हत्या भी हो जाती है तो मैं भूत बनकर माफिया का पीछा करूँगा और माफिया को चैन से नहीं सोने दूँगा जी।
अभी बिहार में जो है बुलडोज़र एक्शन लगातार सेंसेशन में कहें या ट्रेंडिंग में कहें या कह सकते हैं कि लगातार चल रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि सरकार एक जगह जो है वो कह रही है कि अतिक्रमण हटा रहे हैं, दूसरी जगह गरीब जो है इस प्रकार रो रहे हैं कि उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इस दोनों पहलुओं को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो भी बुलडोज़र अभियान चल रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अमानवीय है और इसके लिए मैं मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी की निंदा करता हूँ। देखिए, कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है इसलिए हटाया जा रहा है, लेकिन कानून का डंडा सिर्फ गरीबों पर ही चलता है, ये दुख की बात है। और देखिए, सैकड़ों गरीब परिवारों के सर पर से छत छीन ली गई है, जबकि अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है, दिसंबर आ गया है, कुछ दिनों बाद शीत लहरी चलेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी और उसके पहले आप सैकड़ों परिवारों को बेघर कर देते हैं और बिना उनका पुनर्वास किए हुए, बिना उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, ये बहुत ही अमानवीय है। और मेरा ये पूरा विश्वास है, मुझे पूरा संदेह है कि जो भी बुलडोज़र अभियान चलाया जा रहा है ये भू माफिया के इशारे पर चलाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के शहरों में जो ज़मीन की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, बहुत महंगी हो गई है ज़मीन। आप पटना शहर को ही देखें तो पटना के बीचों बीच अब ज़मीन करोड़ों रुपए कट्ठा में चली गई है और इन ज़मीनों पर हमेशा से भू माफिया की बुरी नज़र रही है, गिद्ध दृष्टि रही है। तो भू माफिया चाहता है कि गरीबों को उजाड़कर ज़मीन खाली कराई जाए और वहाँ भू माफिया मॉल बनवा दे, मल्टीप्लेक्स बनवा दे, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनवा दे, बड़े बड़े बिल्डर्स की नज़र रहती है। तो आप देखिएगा, जो भी गरीबों को उजाड़ के ज़मीन खाली कराई जा रही है, कुछ महीनों के अंदर वो ज़मीन भू माफिया के चरणों में समर्पित कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है जी। देखिए, अभी कपिल सिब्बल जी का ट्वीट, पूरे देश के जाने माने वकील हैं, तेज प्रताप से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी जी के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है ईवीएम की जीत है, लोकतंत्र की हार है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा चल रही है कि जब राहुल गांधी चुनाव हारते हैं तो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। क्या तेजस्वी यादव भी उन्हीं कदमों पर उनके ही कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो बात कपिल सिब्बल ने कही वो बात तो मैं 14 नवंबर से ही कह रहा हूँ कि इस बार जो बिहार चुनाव के नतीजे हुए वो ईमानदारी के नतीजे नहीं हैं, वो वोट चोरी के नतीजे हैं और पिछले दरवाजे से जनादेश की चोरी की गई है ना। और इसकी तैयारी जून महीने में ही हो गई थी जब बिहार में SIR अभियान चलाया गया था और SIR के तहत लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिए गए और चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर जमकर धांधली की है। हम लोग भी नतीजों से चौंक रहे हैं। जन स्वराज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि चुनाव में कुछ अदृश्य शक्तियों ने काम किया है और तेजस्वी ने भी तो इंटरव्यू दिया है कपिल सिब्बल को, उसमें कहा है कि मशीन की जीत हुई है, जनता की हार है। तो इसमें तो शक नहीं कि इस बार बहुत बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है और आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस मुद्दे पर कांग्रेस की रैली भी है। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने नारा भी दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो इसलिए ये तो एक बड़ा मुद्दा है ही और जो कुछ हो रहा है देश में लोकतंत्र के लिए वो बहुत अशुभ है जी। सदन के सत्र में मात्र 2 दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बाकी के लगभग 3 दिन वो गायब रहे, जो कि एक बहुत ही उस समय गहमा गहमी का माहौल रहा। तो किस तरह से आप देखते हैं कि विदेश जाना, फिर राहुल गांधी से उनको उनके चीज़ों को मिलाना? नहीं, विदेश जाना अपने आप में गलत चीज़ नहीं है। हर का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है आपकी कि सत्र के समय विदेश जाने से या पटना छोड़ के बाहर चले जाने से गलत संदेश गया है ना। क्योंकि इससे एक संदेश गया है कि आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जबकि अभी तेजस्वी यादव के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वही जिस अभियान की हम लोग बात कर रहे हैं, बुलडोजर अभियान, एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते थे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। जहाँ जहाँ बुलडोजर अभियान चलाया वहाँ राजद कार्यकर्ताओं को मजबूती से प्रदर्शन करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, सदन के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए थी। तो ये तो मैं मानता हूँ कि गलत संदेश गया यदि बीच सत्र में तेजस्वी यादव बाहर निकल गए तो जी। देखिए, एक आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि पप्पू यादव जी जो हैं
राजनेता हैं और अभी जो इंडिया में इंडिगो क्राइसिस चल रहा है उस पर बोल रहे हैं कि इसमें अडानी का हाथ है। हो सकता है कि अडानी ने ये करवाया, अडानी ग्रुप ने ये करवाया। नहीं, इसकी प्रबल संभावना है। देखिए, दर्शकों को मालूम ही होगा कि 5-6 दिनों में इंडिगो के संकट की वजह से पूरा मतलब अस्त व्यस्त हो गया। लोग, हज़ारों लाखों लोग हवाई अड्डे पर अटके हुए हैं। 2000 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल हुई हैं और इंडिगो जो है भारत का सबसे बड़ा एयरलाइंस है और 65% एयर ट्रैफिक पर इंडिगो का कब्ज़ा है। लेकिन ये अडानी वाली बात जो है वो बहुत लोग कह रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले महीने नवंबर में ही अडानी ने एक पायलट की ट्रेनिंग सेंटर खरीदा है, जिसके 2 सेंटर्स है भारत में, हैदराबाद और गुड़गांव में। वहाँ पायलटों की ट्रेनिंग होती है। तो माना ये जा रहा है कि अडानी और नरेंद्र मोदी मिलकर जानबूझ के इंडिगो को बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे कि अडानी का भी उड्डयन क्षेत्र में प्रवेश हो जाए। अब दर्शकों को याद होगा कि अंबानी की जो कंपनी है जियो को आगे बढ़ाने के लिए पहले भारत के सरकार के BSNL को बर्बाद कर दिया गया और जब BSNL बर्बाद हो गया तो उसकी जगह पर जियो ने अपना कब्ज़ा कर लिया। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी सारी चीज़ें अडानी के फ़ायदे के लिए करते हैं, हो सकता है इंडिगो को बर्बाद किया जा रहा हो, जिससे कि इंडिगो का भट्ठा बैठ जाए, इंडिगो बंद हो जाए और वो जो जगह खाली हो उसमें अडानी का प्रवेश हो जाए। जी। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर हमने पूर्व IPS जी से बात की, अमिताभ जी से हमने बात की, चाहे वो मुद्दा इंडिगो क्राइसिस का हो या फिर सियासी हलचल जो बिहार में हो रही है, या फिर बात करें तो तेज प्रताप यादव ने जो FIR किया है उस पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और साफ साफ कहा कि आगे भी वो इसी तरह बेबाकी से जवाब देते रहेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।